हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ट्रायंगल क्या होते हैं, और अगर हम ट्रायंगल को साइड्स के बेसिस पे कैटेगराइज करें तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, और हम लोगों ने उसके टाइप्स देखे थे, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकेंड हम लोगों ने देखा था स्केलन ट्रायंगल। थर्ड देखा था हम लोगों ने आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो हम लोगों ने बढ़िया से समझ गए थे हम लोग कि ट्रायंगल क्या होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ साइड हम उसको मेनली 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल को हम अगर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम कैटेगराइज करें तो वो भी मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ट्रायंगल आर also categorized in mainly three कैटेगरीज। तो इसमें 3 कैटेगरीज कौन कौन से आ जाएंगे। एक आएगा हमारे पास क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, या फिर आप इसको आप सिर्फ बोल सकते हैं राइट ट्रायंगल, या फिर आप इसको सिर्फ राइट ट्रायंगल ही बोल सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट ट्रायंगल, ठीक है। एंड सेकेंड टाइप का क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, and third is obtuse angle triangle, obtuse angled triangle, ठीक है। अभी हम तीनों पार्ट्स को बढ़िया से देखेंगे कि एंगल के बेसिस पे हम लोगों ने ये 3 कैटेगरी में या 3 टाइप्स में जो हमने ट्रायंगल को डिवाइड किया है। पहला है राइट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंड थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और मैंने कल जैसे कि आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में बताया था, मैंने बेसिकली एरिया के बारे में बताया था कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। बट मैंने एक चीज़ मिस किया था कल के लेक्चर में, वो मैं अभी बता देता हूँ। जैसे कि ABC मैंने नेम कर दिया इस ट्रायंगल का। ये एक ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं। ये एंगल हमारा एंगल A है, ये एंगल B है, और ये एंगल C है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इंटीरियर एंगल्स का सम हमारे पास हमेशा ऑलवेज, ये आपको ध्यान रखना है, 180 डिग्री होता है। अगर मान लेते हैं कि आपको कोई 2 एंगल आपको दे दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं एंगल B का वैल्यू आपको दे देगा 30 डिग्री इन गिवन एग्ज़ाम, और 20 डिग्री एंगल C का वैल्यू है, तो आपसे पूछ सकता है कि एंगल A का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो एंगल A क्या हो जाएगा आपके पास, तो 180 डिग्री में आपको क्या करना पड़ जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा किसको, 30 डिग्री और 20 डिग्री को। तो 30 डिग्री भी इधर जाके -30 हो जाएगा, और 20 डिग्री भी इधर आके राइट साइड -20 डिग्री आ जाएगा। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 डिग्री -30 -20 कितना हो जाएगा, ऑल ओवर -50 आ जाएगा। और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में 50, तो ये आपके पास 130 डिग्री एंगल A का वैल्यू आ जाएगा। तो ये 130 डिग्री जो है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ वैल्यू ऑफ एंगल A। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि एरिया क्या होता है ट्रायंगल का। अगर आपके पास मान लेते हैं ये बेस है, अच्छा मैं एक चीज़ ये आपको मेज़रमेंट भी बता देता हूँ। जैसे साइड A भी है, मान लेते हैं इस साइड का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, इस साइड का वैल्यू मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, और इस साइड का वैल्यू मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है। ये हम लोगों ने एज्यूम किया। तो सबसे पहली बात, अगर मैं किसी भी वर्टेक्स से, और ये मैंने बताया था आपको, जैसे ये जो है ये पॉइंट को वर्टेक्स बोलेंगे, इसको भी वर्टेक्स बोलेंगे, इसको भी वर्टेक्स बोलेंगे, और ये सारा क्या है, साइड्स है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको कल बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर अल्टीट्यूड। शायद मैंने कल आपको नहीं बताया था, बट ये आपका एरिया होता है ट्रायंगल का, ठीक है। और अगर आपके पास मान लेते हैं आपको वर्टेक्स A से आपको एक परपेंडिकुलर खींच के, मैंने बेस BC पे एक परपेंडिकुलर मैंने खींचा है, ड्रॉ किया है। तो मान लेते हैं इस परपेंडिकुलर का हाइट हम लोग मान लेते हैं
3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आप लोगों को मैंने अभी बताया जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर जिस साइड पे हम लोगों ने देखिए जिस साइड पे परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया वो साइड उसके लिए बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ए से हम लोगों ने ड्रॉ किया है और हमारा साइड की कौन से साइड पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, BC पे, तो BC हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और हाइट तो आपको पता है अभी ये हाइट ये वाला हो जाएगा इंटू हाइट का वैल्यू कितना है 3, और ऑलरेडी हमारे पास 1/2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ BC का वैल्यू हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख लेंगे। और हाइट तो हमें हाइट तो पता ही है 3 सेंटीमीटर। तो आप जब इसे कैंसिल आउट करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 इंटू 3 आएगा आपके पास, और 3 इंटू 3 इट इज़ नथिंग बट ये 9 आता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपके पास इस कंडीशन में। और आपको याद रखना एरिया हमेशा जो है ना वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अगर यूनिट आपका मीटर रहा तो एरिया आपके पास क्या आ जाएगा ना, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अगर आपका यूनिट जो है ना जैसे बेस हाइट वगैरह ये सब जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर में है ना, जैसे कि यहाँ पे सारा आपके पास मेजरमेंट सेंटीमीटर में है, तो जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे ना तो लास्ट में आपके पास क्या आएगा ना उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे सेंटीमीटर में है, यहाँ भी सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि आप ही सोचिए बेस भी सेंटीमीटर में है। देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, बेस भी हमारा सेंटीमीटर में है, हाइट भी सेंटीमीटर में है, और आप सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर ही होगा ना। तो वही कर रहे हैं। अगर मीटर में होता तो मीटर इंटू मीटर तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में होता तो किलोमीटर इंटू किलोमीटर तो किलोमीटर का स्क्वायर। बट जनरली क्वेश्चन में किलोमीटर नहीं दिए होते हैं, क्योंकि वैसा ट्रायंगल मेरे ख्याल से तो फॉर्म होगा ही नहीं। बट क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता हो, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और एक चीज़ मैंने यहाँ ये बताना है, जैसे कि आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा पता है आपको, ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर हम आपको इस ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर आपसे हम पूछ ले तो आप कैसे बताएंगे, तो साइड AB प्लस साइड BC प्लस साइड AC, तो क्या हो जाएगा साइड AB प्लस साइड ये वाला BC प्लस साइड ये वाला AC, सारे को हम ऐड कर लेंगे और सारा का हम वैल्यू फाइंड मतलब पुट कर देंगे। तो जैसे AB का वैल्यू हमारे पास कितना है, AB का वैल्यू है हमारे पास कितना 5 सेंटीमीटर है। और आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि किसी भी चीज़ को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उसका यूनिट सेम होना चाहिए। ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, वो भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, मीटर में तो वो भी मीटर में, वो भी मीटर में, मतलब जो भी यूनिट आप ऐड कर रहे हैं वो यूनिट आपके पास सेम होना चाहिए। तो BC कितना है, BC 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर प्लस AC का वैल्यू कितना है, AC है आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो AC के लिए आप वैल्यू यूज करेंगे 4 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और आप जब पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए जो भी आपके पास यूनिट है वो वही यूनिट में आएगा। क्योंकि आप सोचिए अगर आप 10 रुपये प्लस 5 रुपये प्लस 10 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ऑल ओवर आपका यूनिट रुपीज़ में आएगा, ना कि आपको रुपीज़ स्क्वायर आएगा। क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 चीज़ को वो भी सेम यूनिट में हो तो फिर क्यूब आ जाएगा। अगर टू टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो स्क्वायर आएगा। बट अगर हम ऐड कर रहे हैं 1000 टाइम्स मतलब 1000 टाइम्स अगर हम किसी सेम यूनिट वाले चीज़ को हम ऐड कर रहे होंगे तो यूनिट हमारा वो सेम ही रहेगा, ना कि स्क्वायर आएगा, ना क्यूब, ना और कुछ। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में था तो ऑल ओवर सेंटीमीटर में ही आएगा। तो खैर ये पार्ट हम लोगों ने कल मिस किया था, तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया। बट आज हम लोग बेसिकली ट्रायंगल को उसके एंगल के बेसिस पे हम लोगों ने कैटेगराइज़ किया है मेनली 3 टाइप्स में। उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। और आज के वीडियो में हम लोग
अच्छे से इन तीनों ट्रायंगल्स के बारे में समझेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये चैनल आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला हम देख लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना, देखिए इस टाइप का कुछ होता है राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से नेमिंग हम कर देते हैं PQR। और उसमें देखिए राइट एंगल क्या होता है ना, इसमें क्या होता है एग्जैक्टली वन एंगल जो है ना आपका 90 डिग्री होता है। एग्जैक्टली वन एंगल का वैल्यू कितना होता है ना, 90 डिग्री होता है। देखिए बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको सारा डिफिनेशन वगैरह आपको सारा कुछ मिल जाएगा, बट मेरा मोटो ये है वीडियोज़ में मेरा मोटो हमेशा ये रहता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर आ जाए, ना कि मैं बुक के लैंग्वेज में आपको डिफिनेशन कर रहा हूँ या वगैरह वगैरह। मेरा मोटो ऑलवेज़ ये रहता है कि आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि आप सोचिए मैं भी अगर आपको बुक की तरह ही पढ़ाने लगूँ तो फिर मेरा पढ़ाने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है क्या। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ किया जो कि आपको बेसिक से सारा समझ में आए और आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। और मैं एग्जैक्टली वही चीज़ बता रहा हूँ जो बुक आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स में समझाते हैं, डिफिनेशन में समझाते हैं। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें एग्जैक्टली वन एंगल 90 डिग्री का होता है। और अदर एंगल्स क्या हो जाएगा, आपको ही पता है कि अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो और अदर दो एंगल जो है अगर हम सम करेंगे तो वो 90 डिग्री होगा। या फिर अगर हम एक एंगल की बात करें तो वो भी 90 डिग्री से कम, वो भी 90 डिग्री से कम, क्योंकि ऑल ओवर आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ 3 एंगल्स 180 ही होने वाला है। तो आपको पता है जैसे कि यहाँ पे इस कंडीशन में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो अदर 2 एंगल्स का सम भी हमारे पास कितना आना चाहिए, 90 डिग्री ही आना चाहिए। लेकिन अगर हम अदर्स 2 एंगल्स की बात करें, हो सकता है कि दोनों एंगल 45 डिग्री का हो सकता है दोनों एंगल में से एक एंगल 60 हो, एक एंगल 30 हो, ताकि आप ऐड करेंगे तो 90 इधर भी हो जाए और ये वाला 90 180 हो जाए। हो सकता है ये वाला एंगल 20 डिग्री का हो और हो सकता है ये सेकेंड वाला एंगल 70 डिग्री का हो, क्योंकि सम करेंगे तो वो 90 डिग्री आना चाहिए दो एंगल्स मिला के इन राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री को हम कुछ इस टाइप के शेप से हम डिनोट करते हैं। अगर ये शेप कहीं पे बना हुआ है और 90 डिग्री नहीं लिखा हुआ मतलब वो 90 डिग्री ही है, बट मैं यहाँ पे आपको डिनोट करके दिखा देता हूँ कि इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। तो एग्जैक्टली वन एंगल 90 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए आपके पास मेज़रमेंट्स गिवन हो, जैसे कि मेज़रमेंट्स आपके पास गिवन हो एंगल्स का, जैसे कि आपको बोल देगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मेज़रमेंट्स बताओ एंगल का, तो आप कैसे बताएंगे। एक एंगल तो आपको पता है एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, चलिए तो एक एंगल आप 90 डिग्री का बता दिए। अब आपके पास अदर्स 2 एंगल्स बचे, तो अदर्स 2 एंगल का समेशन हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए। और आपको मैं अभी यहाँ पे ये बता देता हूँ कि अगर 2 एंगल्स का समेशन 90 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक एंगल 45 डिग्री का हो, आपसे गिवन एग्ज़ाम में आपसे पूछ देगा कि 45 एंगल का जो है ना कम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 45 का कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो कम्प्लीमेंट्री के लिए हम क्या करते हैं तो 90 में से जो है गिवन एंगल को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 90 माइनस 45 करेंगे तो वो आपका 45 आएगा। बोलने का मतलब ये हुआ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है ना, सम ऑफ एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो है ना ओनली 2 ही एंगल्स आते हैं, क्योंकि 2 एंगल्स को ऐड करने के बाद हमारे पास 90 डिग्री आना चाहिए। और एक एंगल अगर आपको गिवन होगा तो दूसरा एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो 90 में से हम जो गिवन एंगल है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने कम्प्लीमेंट्री एंगल भी समझ लिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो अदर्स 2 एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं, अभी मैंने यहाँ जस्ट बताया था। हो सकता है वो एंगल 45 डिग्री 45 का भी ठीक है। हो सकता है वो एंगल 30 और 60 डिग्री का हो सकता है वो एंगल 40 डिग्री और 50 डिग्री का हो। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो 90 डिग्री 45 ले सकते हैं आप एंगल, या फिर 90 डिग्री 30 60 ले सकते हैं, या फिर 90 डिग्री 40 डिग्री और 50 डिग्री ले सकते हैं। आप इसी प्रकार से 90 डिग्री आप कैसे भी ऐड करके यहाँ पे बुला लें
और 90 डिग्री और ये एंगल वो आपका मेजरमेंट हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आएगा। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना, सबसे बड़ा एंगल ये 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री वाला जो ये एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड है, तो इस एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, ये वाला साइड। और ये वाला साइड आपका क्या होता है ना, ये हाइपोटेनस कहलाता है। ये हाइपोटेनस कहलाता है। और ये जो है ना हाइपोटेनस, ये बिगेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। ये क्या होता है ना आपके पास, ये बिगेस्ट साइड होता है या फिर सबसे ज़्यादा इसका मेज़रमेंट होता है, ठीक है। सबसे बड़ा वाला ये साइड होता है मतलब। तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक आपके पास थ्योरम आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। आप पढ़ेंगे बुक में या आपके टीचर से बताए होंगे, बट अगर नहीं बताए होंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आएगी तो आपको वहाँ पे हमेशा पाइथागोरस थ्योरम आपको सोचना है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके, हाँ, जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह ये सब में आते ही रहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है ना, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम में में भी स्पेलिंग थोड़ा मिसमैच हो सकता है, बट कोई नहीं, आप बुक में देख लेना। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है ना, हाइपोटेनस को अगर हम डिनोट करें एच से, हाइपोटेनस को हम अगर डिनोट करें एच से, अगर ये वाला हमारा बेस हो और ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हो, तो हाइपोटेनस थ्योरम में क्या होता है ना, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। ये हमारा हाइपोटेनस, सॉरी यार, ये पाइथागोरस थ्योरम है। और पाइथागोरस थ्योरम आपको हमेशा याद रखना, ये ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ही होता है। ये ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल के ही केस में होता है। दूसरा ट्रायंगल के केस में ये पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब इस वाले साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, इस वाले साइड का स्क्वायर प्लस इस वाले साइड का स्क्वायर। या फिर इसको आप फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हाइपोटेनस को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लोगों आपने स्क्वायर हटाया तो इधर आ जाएगा रूट। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ज़रूर, मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें। मतलब जिस पार्ट में समझ में ना आए बाकी आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, इसके लिए तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है ना, सारा एंगल्स का जो मेज़रमेंट होता है ना वो 90 डिग्री से कम ही रहता है। जैसे कि इसमें क्या होता है ना, ऑल एंगल्स का वैल्यू क्या होता है ना, लेस देन 90 डिग्री होता है। कैसे, जैसे कि मान लेते हैं हम, ये हमारा एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो ऑल एंगल्स का वैल्यू क्या होता है ना, लेस देन 90 डिग्री होता है। बोलने का मतलब ये होगा, जैसे एंगल ये A है, एंगल B, एंगल C है, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो इस एंगल का वैल्यू में भी हो सकता है कितना, 90 डिग्री से कम। बोलने का मतलब ऑल एंगल्स का वैल्यू जो है 90 डिग्री से कम होने का मतलब 90 डिग्री से कम क्या क्या हो सकता है। मान लेते हैं एंगल A 60 होगा, तो एंगल B मान लेते हैं कितना, मतलब लेट कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 70 डिग्री। सिमिलरली एंगल C को हम लेट कर देते हैं 80 डिग्री।
बट आपको ये भी ध्यान देखिए, एंगल ए बी सी का वैल्यू पार्टिकुलरली रूप से ये डिफरेंट हो सकते हैं, लेस देन 90 हो सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ये भी याद रखना है कि ये तीनों एंगल्स का जब आप सम करेंगे ना तो वो 180 डिग्री एग्जैक्टली होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि इंटीरियर एंगल्स को आप जब भी सम कर रहे होंगे तो वो इक्वल्स टू मतलब हमेशा इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। जब भी आप एंगल्स को चूज कर रहे होंगे तो ऐसे एंगल्स आएंगे आपके पास जिसका समेशन 180 डिग्री आए। तो 180 डिग्री पुराने के लिए देखिए यहाँ पे हम लोगों ने गलत किया है, यहाँ 60 डिग्री लिया, यहाँ 80 डिग्री लिया, यहाँ 70 लिया, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने 40 डिग्री लिया होता। अगर 40 डिग्री लिया होता तो कितना हो जाता, 60 + 40 100, 100 + 80 180। दैट मीन्स एंगल ए को अगर हम 60 लिए हैं तो एंगल बी 40 ले लीजिए, एंगल सी को आप 80 ले लीजिए। सिमिलरली अगर एंगल ए को आप 20 डिग्री ले रहे हैं तो एंगल बी को मान लेते हैं आप 100 नहीं 90 डिग्री से हमेशा कम ही चूज करना, क्योंकि हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और इसमें सारा एंगल्स का वैल्यू 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए। तो इसको हम मान लेते हैं 70 डिग्री मान लेते हैं, नहीं इसको 70 मानेंगे तो ये 90 हो जाएगा और फिर ये वाला 90 हो जाएगा, तो 90 तो वो राइट एंगल के केस में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 70 नहीं ले सकते, 70 से हम यहाँ ज़्यादा ही लेंगे, मान लेते हैं इसको हम 80 डिग्री, तो ये 100 डिग्री हो गया और यहाँ पे फिर हम लोगों ने 80 डिग्री ले लेना है, तो 100 180, तो ये भी सही है। या फिर अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे आप लें 45 डिग्री लिया, तो यहाँ आप 45 ले लीजिए, तो सॉरी यहाँ अगर 45 यहाँ 45 तो 90 इधर हो गया, तब तो आपको ये 90 लेना पड़ेगा और 90 के केस में तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको आप 40 से थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, या इसको 40 मत लीजिए, इसको आप 60 ले लीजिए, इसको आप 70 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा ऐड करके 70 + 60 130, तो इधर कितना बच जाएगा, इधर आ जाएगा 50 बच जाएगा। मतलब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होना चाहिए एग्जैक्टली। तो ये हमारा एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे, सॉरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। और ये कुछ इस टाइप के मेजरमेंट आप चूज़ कर सकते हैं एक्यूट एंगल के फॉर्म में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में। आई होप आपको समझ में आया होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसमें जो है ना वैल्यू ऑफ वन एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होगा। कैसे, तो मैं भी बताता हूँ। थर्ड टाइप का है आपके पास ट्रायंगल, वो है आपके पास ऑब्ट्यूज, OBTUS, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना, इसमें वन एंगल जो है ना, वन एंगल का वैल्यू क्या होता है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है एंड लेस देन 180 डिग्री होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक ट्रायंगल है मेरे पास, इस टाइप का बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से ज़्यादा बनाना आपको पता है, किसी भी आप फ्लैट लाइन पे अगर आप कुछ इस टाइप से ड्रॉ करेंगे लाइन परपेंडिकुलरली, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। बट हमें वन एंगल का मेज़रमेंट क्या करना, 90 डिग्री से ज़्यादा बनाना और 180 डिग्री से कम बनाना। आपको पता होगा कि इस फ्लैट लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री बनता है, और आपको पता होगा अगर फ्लैट लाइन ऐसा हो और एक परपेंडिकुलर लाइन हम ऐसा ड्रॉ करें तो यहाँ 90 डिग्री बनता है। बट हमें मेज़रमेंट हमारा कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। इसका मतलब हमारा लाइन फ्लैट भी नहीं होना चाहिए और हमारा लाइन परपेंडिकुलर भी नहीं होना चाहिए। और अगर इस लाइन को हम ऐसे कम कर देंगे, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये तो 90 डिग्री से कम आ जाएगा, मतलब ये लेस देन 90 हो जाएगा। इसका मतलब इस लाइन को हमको ना तो ऐसे रखना है, ना इधर घुमाना है, और ना ही पूरा फ्लैट। इसका मतलब इस लाइन को हम थोड़ा सा इधर टर्न कर देंगे, इधर टर्न कर देंगे। इसका मतलब ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक हम करेंगे, इसका मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो गया और 180 डिग्री से कम भी हो गया। तो ट्रायंगल हम ऐसे बनाएंगे, तो इस लाइन को हम खड़ा भी नहीं रखेंगे, मतलब परपेंडिकुलर भी नहीं रखेंगे, क्योंकि वो तो 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री से ज़्यादा बनाना, तो इस मतलब इस लाइन को थोड़ा सा हम इधर टर्न कर देंगे, तो थोड़ा सा इधर टर्न कर देंगे, तो ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा और 180 डिग्री से कम। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है PQR, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R को जब हम सम करेंगे तो वो 180 डिग्री हो जाएगा।
तो इसके लिए हम मेज़रमेंट क्या क्या ले सकते हैं एंगल्स के लिए। अगर हम एंगल पी के लिए हम आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्यू जो है ना हमारा यहाँ पे एक्यूट एंगल होना चाहिए हमेशा, क्योंकि हम लोगों ने यह बात किया कि वन एंगल जो है ना ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। अगर क्यू को हम मान लेते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा मान लेते हैं, 120 डिग्री हम एंगल क्यू को मान लेते हैं, तो ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पे एंगल क्यू। यहाँ पे हम 120 डिग्री अगर हम यहाँ पे मेज़र इसका कर रहे हैं एंगल क्यू का, तो पी और आर हमारा कितना होना चाहिए ताकि हम जब सम करें तो 180 डिग्री आए। अगर ये 120 आ गया तो 180 में आप 120 माइनस कर दीजिए तो आपके पास बचेगा कितना 60 डिग्री। इसका मतलब पी और आर का वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो पी अगर आप 40 डिग्री ले लेंगे तो आपके पास आर आ जाएगा कितना 20 डिग्री, क्योंकि आप जब ऐड करेंगे तो 120 प्लस 40 कितना हो जाएगा 160, और 160 प्लस 20 180। या फिर अगर आप एंगल क्यू को आप, क्योंकि आपको एक्यूट रखना है वन एंगल को, मतलब ग्रेटर देन 90 और लेस देन 120, तो क्यू को अगर आप मान लेते हैं 120 नहीं, आप इसको 100 डिग्री ही आप एज्यूम करें। तो अगर आप यहाँ पे 100 डिग्री लेंगे किसको, एंगल क्यू को, तो अब पी और आर को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए 180 माइनस 100 मतलब 80 डिग्री। तो इस एंगल प्लस इस एंगल को ऐड करेंगे तो 80 डिग्री आना चाहिए। इसका मतलब अगर इस एंगल को आप 60 लेंगे तो इस एंगल को आपके पास वैल्यू 20 आ जाएगा। सिमिलरली आप ऐसे करते जाएंगे, आपको एंगल्स मिलता ही जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल, आज हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है। और कल के भी लेक्चर में हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ साइट कैटेगराइज किया था ट्रायंगल को, वो भी मेनली 3 टाइप्स के थे। ठीक है, वो भी हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझा था। तो चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देंगे। और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लेक्चर बनाएंगे। और अगर आपका कोई अगर आपका कोई फ्रेंड हो जो बिहार बोर्ड से भी हो, तो इसी चैनल पे हम लोग बिहार बोर्ड के ही क्वेश्चंस और रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोग क्लियर करने वाले होंगे। और इस चैनल पे हम लोगों ने सोचा है कि मैथ के अलावा साइंस पेपर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, ताकि आप जैसे स्टूडेंट को हेल्प मिले और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।